आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक सीधा सवाल, अगर क्रिकेट सिर्फ बल्ला और गेंद का खेल होता तो आज बांग्लादेश इतनी अकड़ में बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि 40 साल से क्रिकेट खेल रहे इस देश की इंटरनेशनल मेंस टीम ने आज तक ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है जिससे इनकी औकात में इजाफा हो। उल्टा ये हर बार आते हैं और वहीं लात खाते हैं जिसे वो आए दिन फुलाते रहते हैं। बात तो सही है। क्रिकेट आज की दुनिया में सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है, अब क्रिकेट में पैसा, पावर और पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो चुका है। और इसी खेल में आज आमने सामने है बीसीसीआई और बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड और दूसरी तरफ एक ऐसा बोर्ड जिसकी पूरी इकोनॉमी इंडिया टूर की वजह से टिकी रहती है। तो चलो जानते हैं बीसीसीआई के सामने क्या है बीसीबी की औकात, कौन कितना अमीर है और किसके पास कितनी ताकत है, और बीसीबी का बीसीसीआई से पंगा लेना आखिर कितना भारी पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीसीसीआई की। आज अगर दुनिया में कोई क्रिकेट बोर्ड है जो आईसीसी से ज्यादा ताकतवर माना जाता है तो वो है बीसीसीआई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई की कुल नेटवर्थ लगभग 18,700 करोड़ है। सिर्फ नेटवर्थ ही नहीं, एक रिपोर्ट कहती है कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में बीसीसीआई की अनुमानित कमाई 8,963 करोड़ थी। अब जरा रुकिए, ये वो कमाई है जो कई देशों का क्रिकेट बोर्ड 10 साल में भी नहीं कमा पाता। आईसीसी की कुल कमाई का 38% से ज्यादा हिस्सा अकेले बीसीसीआई को मिलता है। मतलब आईसीसी जितना कमाएगा बीसीसीआई उतना ही अमीर होता जाएगा। और आईसीसी क्यों कमाता है? क्योंकि भारत खेलता है, भारत देखता है और भारत पैसा भी देता है। सिंपल इकोनॉमिक्स। इस कड़ी में असली सोने की खान है मीडिया राइट्स। बीसीसीआई ने 2023 से 28 मीडिया राइट्स वायाकॉम 18 को दिए हैं, जिनकी डील वैल्यू 5,963 करोड़ है। और ये सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, मतलब टीवी, डिजिटल, एड, सब्सक्रिप्शंस, हर जगह पैसा, जिसे देखकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह इससे आगे भी होता है। अब आते हैं असली हथियार पर, आईपीएल। आईपीएल सिर्फ लीग नहीं है, एक ग्लोबल मनी मशीन है। स्पॉन्सरशिप, फ्रेंचाइज फीस, मीडिया राइट्स, टिकट सेल्स, हर सीजन के साथ बीसीसीआई की तिजोरी और मोटी होती जाती है। और यही रीजन है कि बीसीसीआई किसी से डरता नहीं है। अब अगर बीसीबी की बात करें तो इनका नाम भले ही क्रिकेट बोर्ड हो, मगर हालत एनजीओ जैसी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बीसीबी की कुल नेटवर्थ लगभग 458 करोड़ है। अब जरा ध्यान से सुनिए, बीसीसीआई बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से लगभग 41 गुना ज्यादा अमीर है। ये गैप नहीं है, ये खाई है, खाई, जिसमें हमारे दोनों पड़ोसियों को पैर में पत्थर बांधकर कूद जाना चाहिए। सिंपल। ऊपर से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इन देशों पर आईसीसी रेवेन्यू शेयर में भी मार पड़ती है। जहां बीसीसीआई को मिलता है 38% से ज्यादा, वहीं बीसीबी को मिलता है लगभग 4.4%। मतलब आईसीसी की थाली में बीसीबी के हिस्से सिर्फ टुकड़े आते हैं। बीसीबी की कमाई के मेन सोर्स क्या है वो भी देख लेते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बीपीएल, बीसीबी की सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन व्यूअरशिप लिमिटेड है, ग्लोबल रीच है नहीं और स्पॉन्सरशिप कम है। और आईपीएल के सामने बीपीएल की औकात डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जैसी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब असली बात, बायलैटरल सीरीज के लिए बीसीबी टोटली इंडिया पे डिपेंडेंट है। जब भी टीम इंडिया बांग्लादेश जाती है बीसीबी की चांदी हो जाती है। ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्टेडियम फुल, स्पॉन्सर्स एक्टिव। लेकिन अगर अब बीसीसीआई कह दे कि कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी तो बीसीबी की पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। साफ शब्दों में उनके घोड़े लग जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीबी की सालाना कमाई 350 से 400 करोड़ है। अब कंपेयर करिए बीसीसीआई की सालाना कमाई से 8,963 करोड़ और बीसीबी की 350 से 400, यानी एक साल में बीसीसीआई बीसीबी की पूरी नेटवर्थ से ज्यादा कमा लेता है। अब सवाल यह है कि बीसीबी आखिर बीसीसीआई से पंगा क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि बायलैटरल क्रिकेट बंद हुआ तो कमर और कमर के नीचे का हिस्सा दोनों टूटेगा। अगर बीसीसीआई ने फैसला कर लिया कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज नहीं होगी तो टीवी भी गया, पैसा भी गया, स्पॉन्सरशिप भी गया, टिकट सेल भी गई, और ये नुकसान एक सीरीज का नहीं सालों का होगा। इसके बाद अगर बीसीसीआई ने बांग्लादेशी प्लेयर्स को आईपीएल में हमेशा के लिए उनको बाहर करने का अगर फैसला कर लिया तो करोड़ों की अर्निंग भी खत्म, ग्लोबल एक्सपोजर भी खत्म, ब्रांड वैल्यू भी खत्म। और याद रखिए, हर आईपीएल खिलाड़ी अपनी कमाई का 10% अपने बोर्ड को देता है। मतलब हर खिलाड़ी बाहर तो बीसीबी का पैसा भी बाहर। तो आप कमेंट करके बताइए, क्या बीसीबी लाइन पर आएगा? बीसीसीआई को सॉरी बोलेगा? क्या बांग्लादेश के प्लेयर्स चुपचाप भारत में वर्ल्ड कप खेलने आएंगे? और क्या लगता है आपको, क्या कभी कोई बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल में सेलेक्ट हो पाएगा? बड़े सारे सवाल हैं। जिस भी सवाल का आप जवाब देना चाहें कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर लिखना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना।